स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग काल के अंतिम भाग भविष्य काल पर चर्चा करेंगे। ये इसका लास्ट यानी तीसरा प्रकार है। ठीक है, इस पे हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं भविष्य काल। देखिए, भविष्य काल को समझने से पहले हमको इस भविष्य और काल दो शब्दों के अर्थों को भी समझना होगा। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि काल का अर्थ क्या होता है। तो काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। और भविष्य का अर्थ क्या होता है? तो आने वाला। आने वाला अर्थात आने वाले समय को ही हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। यानी अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ इसका होगा आने वाला समय। आने वाला समय। आने वाला समय। किंतु यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, किसकी? परिभाषा की। तो परिभाषा में आपको एक शब्द और जोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि काल जो है वो समय बताता है, किंतु किसके समय को बताता है? तो क्रिया के घटित होने के समय को बताता है। तो आपको इसमें क्रिया शब्द जोड़ना पड़ेगा। क्या? क्रिया। अर्थात क्रिया के आने वाले समय को ही हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। जो क्रिया का आने वाला समय होता है। ठीक है, तो क्रिया के आने वाले समय को ही हम भविष्य काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय की सूचना देता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, आने वाले समय की सूचना दे या आने वाले समय का बोध कराए। ठीक है, आने वाले समय का बोध कराए। आप इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का बोध कराए। उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा। मोहन पुस्तक पढ़ेगा। मोहन पुस्तक पढ़ा था नहीं, पढ़ रहा है नहीं, वरन पढ़ेगा। अगर यहीं पर हम कह देते कि मोहन पुस्तक पढ़ा था,
तब भूतकाल हो जाता। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो ये वर्तमान काल हो गया, किंतु यहां लिखा क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ेगा, अर्थात मोहन पुस्तक भविष्य में पढ़ेगा। कब पढ़ेगा? भविष्य में पढ़ेगा। अर्थात ये क्या हो गया? ये क्रिया जो हो गई ये भविष्यकाल की क्रिया हो गई। मैंने आपसे बताया कि भविष्यकाल किसे कहते हैं। तो भविष्यकाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आने वाला समय। जो आने वाला समय होता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय की सूचना देता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, या इसी की परिभाषा दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। क्या कहा? कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का बोध कराए, बोध कराए, ज्ञान कराए। बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान कराए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा, तो मोहन पुस्तक भविष्य में पढ़ेगा। बात समझ में आई? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं, इसके प्रकार की चर्चा करते हैं। यदि आपसे इस भविष्यकाल के प्रकार की बात करें हम कि भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है, तो वास्तव में भविष्यकाल मुख्य रूप में तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? ध्यान दीजिए, भविष्यकाल के प्रकार, भविष्यकाल के प्रकार की बात करें तो भविष्यकाल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला है जिसे हम कहते हैं सामान्य भविष्यकाल। क्या भैया? सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल। जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल। भविष्यकाल। और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं अज्ञात भविष्यकाल। क्या भैया? अज्ञात भविष्यकाल। अज्ञात भविष्यकाल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो भविष्यकाल होता है ये भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है, तो भविष्यकाल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, और जो तीसरा है वो है अज्ञात भविष्यकाल। एक और महत्वपूर्ण बात, एक अन्य भेद भी इसका है। अन्य भेद, जो अन्य भेद है उसे हम कहते हैं हेतु हेतु मद भविष्यकाल। क्या कहते भैया? हेतु हेतु मद भविष्यकाल। हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। इसमें आपको यह समझना होगा कि इसमें किन किन सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है, क्योंकि काल का निर्धारण जो होता है वो सहायक क्रियाओं के आधार पर ही होता है। ठीक है, क्योंकि काल सूचना किसकी देता है? समय की। किसकी सूचना देता है? समय की। और समय का पता चलता किससे है? तो जो समय का पता चलता है वो सहायक क्रिया से चलता है। किससे?
सहायक क्रिया से। ठीक, इसलिए इसकी सहायक क्रिया पता होनी जरूरी है। तो जो सामान्य भविष्यकाल होता है, इसमें जो सहायक क्रिया आती है वो आती है एगा, एगी, एंगे, एंगे। ठीक है। और जो संभाव्य भविष्यकाल होता है, उस संभाव्य भविष्यकाल में जो सहायक क्रिया आती है वो आती है ए, ऐ और उं। ठीक है। और जो अज्ञात भविष्यकाल होता है, इस अज्ञात भविष्यकाल में जो सहायक क्रिया आती है वो आती है ई, ए, गा, ई, ए, गा, ये आता है। और हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भविष्यकाल, ये क्या है? तो ये शर्त वाला वाक्य है। शर्त वाला वाक्य, किंतु भविष्यकाल का। आई बात समझ में? आपसे पूछे भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सामान्य भविष्यकाल, नंबर 2 संभाव्य भविष्यकाल, नंबर 3 अज्ञात भविष्यकाल, और अन्य भेद में आता है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। जो सामान्य भविष्यकाल होता है, सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आने वाली जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो एगा, एगी, एंगे होता है। और संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत आने वाली जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो ए, ऐ, ऊ होता है। और अज्ञात भविष्यकाल के अंतर्गत आने वाली जो सहायक क्रिया होती है वो ई, ए, गा होता है। और हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आने वाला जो वाक्य होता है वो शर्तों वाला वाक्य होता है, किंतु वो भविष्यकाल की सूचना देता है, अर्थात आने वाले समय की सूचना देता है। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, यदि तुम भविष्य में पढ़ोगे तो तुम भविष्य में जरूर सफल होगे। बात समझ में आई? अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं एक एक काल के विषय, एक एक काल के प्रकार के विषय में चर्चा करते हैं, हम लोग करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग एक एक काल के विषय में समझते हैं। सबसे पहले सामान्य भविष्यकाल। क्या भैया? सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल किससे कहते हैं? अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात ही समझ लीजिए। देखिए, आपने सामान्य भूतकाल भी पढ़ा, सामान्य वर्तमान काल भी पढ़ा और सामान्य भविष्यकाल भी पढ़ रहे हैं। तो जो सामान्य का रूप है वो तीनों में चलता है। ठीक है, तो पहला प्रकार है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। देखिए, भविष्यकाल का अर्थ क्या होता है? मैंने अभी बताया, आने वाला समय, आने वाला समय। ठीक है, अर्थात सामान्य रूप से आने वाले समय को ही हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा का निर्माण यदि हम करेंगे परिभाषा, तो यहां मैंने आपको बताया था ना कि क्रिया का रूप ही बताता है ना? तो इस क्रिया शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या भैया? क्रिया शब्द इसमें जोड़ना पड़ेगा, अर्थात क्रिया का सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध कराने वाले को ही हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के या क्रिया का सामान्य रूप से आने वाले समय में
या आने वाले समय का बोध कराने वाले को सामान्य भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध कराने वाले को ही हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें जो सहायक क्रिया आती भैया, अभी मैंने आपको बताया था ना, कौन कौन सी सहायक क्रिया आती है इसमें भैया? सहायक क्रिया मैंने आपको बताया, एगा, एगी, और क्या आता है? एंगे आता है। एगा, एगी, एंगे आता है। ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, यहां से उदाहरण कैसे बनाएंगे, हम उदाहरण भी समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे राम अखबार पढ़ेगा। राम अखबार पढ़ेगा। राम अखबार पढ़ेगा। सीता पत्र लिखेगी। सीता पत्र लिखेगी। लिखेगी। हम सब बाजार जाएंगे। बाजार जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। आप समझिए, यहां पर एगा आया, यहां पर एगी आया, यहां पर एंगे आया। आया कि नहीं आया? आया ना। और यही तो मैंने आपको पहचान बताई, यही तो हमने पहचान बताई आपको। तो आप बड़ी सुगमता पूर्वक इसे समझ सकते हैं। मैंने क्या बताया, एक बार रिवीजन आप कर सकते हैं कि भाई सामान्य भविष्यकाल किसे कहते हैं। तो भविष्यकाल का अर्थ होता है आने वाला समय। सामान्य का मतलब सामान्य, और क्रिया का भाई जो, क्योंकि काल जो है वो क्रिया के विषय में ही बताता है ना, क्रिया के विषय में बताता है। अर्थात क्रिया का सामान्य रूप से आने वाले समय को ही हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत जो सहायक क्रियाएं आती हैं वो एगा, एगी, एंगे आती है। अर्थात जैसे राम अखबार पढ़ेगा, राम अखबार पढ़ेगा, राम पत्र लिखेगा, राम सोएगा, राम खाएगा, राम हंसेगा, ऐसे ढेर सारे उदाहरणों का निर्माण आप कर सकते हैं। यदि आपको वास्तविकता पता है तो, नियम पता है तो, सीता पत्र लिखेगी, सीता हंसेगी, सीता खाएगी, सीता आएगी, सीता जाएगी, ऐसे बहुत सारे उदाहरणों का निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक, हम सब जाएंगे, हम सब खेलेंगे, हम सब पढ़ेंगे, हम सब सोएंगे, ऐसे बहुत सारे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं यदि आपको नियमों की जानकारी हो। चीजें समझ में आई? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके दूसरे प्रकार के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग देखते हैं भविष्य काल के दूसरे प्रकार के विषय में। भविष्य काल का जो दूसरा प्रकार है
उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य, संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावना। संभाव्य का अर्थ क्या होता है भैया? संभावना। संभावना, ठीक है। अर्थात क्रिया का आने वाले समय में कैसे बनाएंगे हम? क्रिया का आने वाले समय में, क्रिया के आने वाले समय में जब संभावना व्यक्त हो जाती है तो उसे ही हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। उसे हम क्या कहते हैं भैया? तो उसे ही हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। क्या कहते हैं भैया? तो उसे ही हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। मैंने क्या कहा? क्रिया के आने वाले समय में यदि संभावना व्यक्त हो जाए तो उसे ही हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा, क्रिया के आने वाले समय में, क्रिया के आने वाले समय में आने वाले समय में संभावना संभावना व्यक्त होने पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। संभाव्य भविष्यकाल होता है। संभाव्य भविष्यकाल होता है। क्या होता भैया? संभाव्य भविष्यकाल होता है। इसमें जो सहायक क्रिया प्रयोग में आती है, सहायक क्रिया, वो सहायक क्रिया क्या है? तो वो है ए, ऐ और ऊं। ये सहायक क्रिया आती है। जैसे जैसे शायद, राम, फैजाबाद जाए, जाए, शायद वे लोग लखनऊ जाएं, लखनऊ जाएं। शायद मैं बाजार जाऊं, शायद मैं बाजार जाऊं, शायद मैं बाजार जाऊं। आया समझ में? देखिए, मैंने आपसे कहा कि संभाव्य भविष्यकाल किसे कहते हैं? तो जब आने वाले समय में संभावना व्यक्त हो जाती है तो उसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। आने वाले समय में संभावना, क्या भैया? आने वाले समय में संभावना, आने वाले समय में संभावना। जब
आने वाले समय में संभावना व्यक्त होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। परिभाषा का निर्माण करना है तो इसमें क्रियापद जोड़ना पड़ेगा, अर्थात क्रिया के आने वाले समय में जब संभावना व्यक्त हो जाता है तो उसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। इसके अंतर्गत जो सहायक क्रिया आती है वो ए ऊ आती है। शायद राम फैजाबाद जाए, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद राम फैजाबाद जाए, शायद फैजाबाद जाए, आने वाले समय में फैजाबाद हो जाए, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैंने संभावना व्यक्त की शायद हो जाए, ठीक है। शायद वे लोग लखनऊ जाएं, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं केवल संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि हो सकता वो लोग कल लखनऊ जाएं। या शायद मैं बाजार जाऊं, क्योंकि मैं भी अभी श्योर नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, शायद मैं बाजार जाऊं। मैं अपने विषय में भी संभावना ही व्यक्त कर रहा हूं कि अगर पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में समय मेरे पास बचा तो मैं जरूर चला जाऊंगा बाजार, संभावना व्यक्त कर रहा हूं। बात समझ में आई? आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजें हम आपको बताते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे प्रकार की तरफ। इसका तीसरा प्रकार, इसका तीसरा प्रकार क्या है? आज्ञार्थ आज्ञार्थ भविष्यकाल। अगर शब्द के अनुसार इसकी परिभाषा हम लोग बनाएं तो भविष्यकाल का मतलब होता है आने वाला समय, आने वाला समय। और आज्ञा का मतलब होता है आज्ञा या आज्ञार्थ मतलब होता है आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश। जब आने वाले समय में आज्ञा या आदेश दिया जाए तो उसे हम कहते हैं आज्ञार्थ भविष्यकाल। जब क्रिया के आने वाले समय में आज्ञा या आदेश दिया जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आज्ञार्थ भविष्यकाल। क्या कहते हैं भैया? आज्ञार्थ भविष्यकाल कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्रिया के आने वाले समय में, क्रिया के आने वाले समय में आज्ञा या आदेश का बोध होने पर आज्ञार्थ भविष्यकाल होता है। भविष्यकाल होता है। बात करें इसकी सहायक क्रिया की, सहायक क्रिया, तो इसमें जो सहायक क्रिया हम लोग प्रयोग में ले आते हैं वो देखने के लिए आपको मिलता है ई एगा, ई ए गा। क्या था भैया? ई ए गा आता है। जैसे आप कल
आइएगा, आप कल आइएगा, आप कल 8 बजे पढ़ाइएगा, आप कल 8 बजे पढ़ाइएगा। आठ बजे पढ़ाइएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो आज्ञार्थ भविष्यकाल होता है, आज्ञार्थ भविष्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखने के लिए मिलती है कि इसमें ईएगा सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसका भैया? ईएगा सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब आने वाले समय में आज्ञा या आदेश की बात कर दी जाए तो उसे ही हम आज्ञार्थ भविष्यकाल कहते हैं। आप कल आइएगा, मैं आदेश दे रहा हूं कि आप कल आइएगा, मैं आदेश दे रहा हूं, मैं आज्ञा दे रहा हूं अगले को, क्या कह रहा हूं कि आप कल 8 बजे पढ़ाइएगा। यह आज्ञा आदेश की बात हो रही है। तो जब आने वाले समय में आज्ञा आदेश की बात हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आज्ञार्थ भविष्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आज्ञार्थ भविष्यकाल कहते हैं। बात समझ में आई? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसमें जो लास्ट है, अंतिम जो हम अन्य भेद में पढ़ने वाले हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हेतु हेतु मद भविष्यकाल। क्या कहते हैं भैया? हेतु हेतु मद भविष्यकाल। इसे अन्य भेद में हम पढ़ते हैं हेतु हेतु मद भविष्यकाल। हेतु 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 मद भविष्यकाल। क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भविष्यकाल। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। हेतु का अर्थ होता है कारण। परिभाषा, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, क्रिया पर आश्रित हो, आश्रित हो, आश्रित हो। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे। यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो फसल अच्छी होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि तुम
पढ़ोगे तो तुम सफल होगे। ठीक है, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम सफल होगे, यदि तुम भविष्य में पढ़ोगे तो तुम भविष्य में सफल होगे। ठीक है, और यदि वर्षा होगी, क्या होगी? वर्षा। यदि वर्षा होगी तो फसल जो होगी वो क्या होगी? अच्छी होगी। यहां पर भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वहां पर होता है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। आज की इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने मित्रों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।